संविधान में जनसंख्या नियंत्रण पे जैसे ही स्वतंत्रता दिवस के दिन, जिसे आपने भेजा है ट्रेनिंग देके, एक लाइन बोलता है लोग डरने लगते हैं। उसने यही कहा कि जो इस देश में जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ और लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करें। इस पे विचार होना चाहिए। विचार होना चाहिए से डर लगने लगा। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जब अपने 2 बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है आपके पास, रहने के लिए मकान नहीं दे सकते, तो आपको किसने कहा है कि 12 पैदा करें आप? सुंदर भाई, मित्रों, हमारे ऊपर आरोप लगा, एक दादरी में कांड हो जाता है, लोग कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए। मित्रों, हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे। 14 बार मोहम्मद गौरी ने 14 बार सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारी ने उसे हाथ नहीं लगाया। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन है? हम इस बार में इस देश को 18 बार बंटवा के भी हम कौमी एकता की बात करते, तो हमारे जितना सहिष्णु कौन है? हमारे जितना एकतावान कौन है? कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। कौन लोग हैं हम? क्या लोग हैं हम? कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी अब यूं ही सह जाते हैं। कि ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, अरे तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, अरे जेहादी जो मेल था उसको हमने साफ किया था जी। अरे जेहादी, तालियां उठाना कि जेहादी जो मेल था उसको हमने साफ किया था जी। अरे 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा ना जाता। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्त। स्वागत है आप सभी का रोल ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक भी नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए, सब्सक्राइब नहीं चाहिए, कुछ मत कीजिए, बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक बात का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैं बहुत जल्द इस चैनल पे फेस कैम करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ ऑडियो से अब काम नहीं चलेगा, सामने आके बात करूँगा कैमरे पे। क्या आप लोगों को चाहिए मैं सामने आके बात करूँ? तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। Song about a warrior. ले हाथ खड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी, सुन मावड़ रानारी, मस्तक तेरा टीका, शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ये संविधान नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, ये बीजेपी ने नहीं बनाया, ये आरएसएस का संविधान नहीं है भाई। इसी संविधान से चला रहे थे ना देश। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, भाई आपके चुने हुए नुमाइंदों से लोकसभा और राज्यसभा में पूछा, सबकी सहमति के बाद जो मेजॉरिटी ने फैसला किया वो हुआ। यही तरीका है, कोई इसके अलावा कोई और हुआ? अब ये तो है नहीं क्या कहते हैं भीड़ तंत्र तय करेगी। लेकिन आप कमाल के लोग हैं। संविधान में जनसंख्या नियंत्रण पे जैसे ही स्वतंत्रता दिवस के दिन, जिसे आपने भेजा है ट्रेनिंग देके, एक लाइन बोलता है लोग डरने लगते हैं। उसने यही कहा कि जो इस देश में जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ और लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करें। इस पे विचार होना चाहिए। विचार होना चाहिए से डर लगने लगा। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जब अपने 2 बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है आपके पास, रहने के लिए मकान नहीं दे सकते, तो आपको किसने कहा है कि 12 पैदा करें आप?
और अगर सरकार कोई नियम बनाए तो कहते बनाते, क्या फर्क पड़ता है, हम तो मानेंगे नहीं। तो यह देश संविधान से भी नहीं चलेगा, कानून से भी नहीं चलेगा, कोर्ट से भी नहीं चलेगा। तो कोर्ट, कचहरी, कानून सिर्फ एक ही वर्ग के लिए है। आपने तो कई सालों पहले तय कर लिया कि हम तो हमारे तो रहेंगे। बहुत सारे लोग तो अब एक भी नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात है, जो 12 हैं वो ना इसकी चिंता करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपने तो स्लोगन जब चल रहा था, कानून नहीं बना था, तभी मान लिया था। लेकिन उन्होंने जब भी नहीं माना और अब भी नहीं माना। इसलिए अब टेलीविजन की डिबेट पे आता है एक शहर का मुफ्ती और कहता है कि जब 7 करोड़ थे मुसलमान तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं। ये धमकी किसको दे रहे हो यार? ये धमकी देने का समय समाप्त हो गया। 2014 तक तो ठीक था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने एक ऐसे समाज को, जो समाज अपनी सहनशीलता के लिए दुनिया में जाना जाता है, दुनिया के तमाम उसके साथ अत्याचार हुए, उसने आज तक बदला नहीं लिया। वो आज भी कहता है, उसको आज भी इसी स्लोगन पे यकीन है कि ये जो पूरी कायनात है इसको कोई चलाता है, इस सृष्टि को कोई चलाता है, जिसे मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन। यानी इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे सिस्टम को कोई एक ताकत है वो चलाती है। हम भी यही मानते हैं, हम भी मानते हैं कि कोई एक चला रहा है, और उसकी मर्जी के बगैर ना आप यहां होते ना मैं यहां होता। उसकी मर्जी है तब आप रात में यहां हैं और मैं भी यहां हूं। उसकी मर्जी के बगैर ना हवा चलती है, ना रोशनी होती है, ना कोई पैदा हो सकता है, ना मर सकता है। उसने तय किया हुआ है किसको कब जाना है, किसको कब आना है। हमारा पूरा यकीन है उस रब्बुल आलमीन पे। हम यकीन करते हैं, मानते हैं कि सृष्टि जो है कोई एक आदर्श शक्ति है जो चला रही है। इसलिए हम में कुछ कमियां होंगी, हमने कुछ ऐसी हरकतें की होंगी, हमारे पूर्वजों से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि उसी रब्बुल आलमीन की मर्जी के साथ हम 1000 साल तक गुलाम रहे। उस गुलामी के बाद भी हमने सवाल उस रब्बुल आलमीन पे नहीं उठाया। हमने माना कि हमारे अंदर कमियां थी, इसलिए हम 1000 साल तक गुलाम रहे होंगे। जो आया हमने उसको एक्सेप्ट किया। एक से एक कलंदर आया हमारे यहां, तो अच्छे भी आए, बुरे भी आए, लेकिन हमने कभी सड़कों पे उतर के किसी की गर्दन काटने की बात नहीं की। लेकिन जिस रब्बुल आलमीन पे तुम्हारा यकीन है और सुबह शाम कहते हो रब्बुल आलमीन वही चला रहा है, हम भी मानते हैं, उसी की मर्जी से मोदी भी आया है। मोदी आरएसएस की वजह से नहीं आया, उसकी मर्जी थी तो उसने मोदी को पैदा कर दिया है। और आपने उसकी बात नहीं सुनी 2014 से 19 तक, तो उसने गुस्से में अमित शाह को भी पैदा कर दिया है। ये कोई मेरी बात नहीं है, ये किताब के उस अकीदे को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूं। मैंने इसलिए कहा कि 1000 साल तक गुलामी का कारण हमारी कोई कमी रही होगी। ऊपर वाले ने हमें सजा दी और हमें बौनों से पिटवाया, हमें बौनों से जलील कराया, उसके बावजूद भी हमने अल्लाह पे सवाल नहीं उठाया, क्योंकि आप मानते हैं कि अल्लाह और ईश्वर दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कोई अदर शक्ति है जिसके कारण ये सिस्टम चल रहा है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं होता। इसलिए हमारे यहां मानते हैं हम लोग कि शायद ऐसे ही ऊपर वाले को मंजूर होगा, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन आप तो उस पर भी यकीन नहीं कर रहे। एक ही 2014 में आपका यकीन टूट गया। तो अगर उसने भेजा है तो उसको भी मानो कि वो अल्लाह की मर्जी से आया है, और तुम मजहब के नाम पे बुरे काम कर रहे थे, तुम्हें सिर्फ उसको रास्ते पे लाना है। वो रास्ते पे लेके आएगा चाहे तुम कितना ही विरोध कर लो। लिहाजा इसको तुम कुछ और रंग देना चाहते हो, मैं आपके अकीदे से रंग देना चाहता हूं, आप अपने सियासी एजेंडे से देना चाहते हैं। इस देश में जो संविधान है वो सबके लिए है।
ये जानते हुए कि उस संविधान में मैं 20 ऐसे प्रोविजन बता सकता हूं जिनकी लड़ाई शुरू करनी है मुझे कुछ दिन बाद। ऐसे प्रोविजन है कि आपको लगेगा कि भाई जो संविधान सेकुलर होने का दम 1976 में भरता है वो डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकता है। अगर ये स्टेट सेकुलर है जिसमें सब बराबर है तो ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? अगर स्टेट सबके साथ बराबरी करती है तो फिर आर्टिकल 30A भारत के संविधान में क्यों है? किस नजरिए से रखा गया? फिर ये किसने ये नियम बनाया कि भारत के मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार लेगी? और मजारों पे चढ़ने वाले पैसे को नहीं लेगी? ये क्यों बनाया भाई? ये सेकुलर स्टेट है। लिहाजा आर्टिकल 30A के अंदर क्यों लिखा गया कि मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, बौद्ध को, सबको अपने धर्म और मजहब की शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन हिंदू को नहीं है। आपके बच्चे सनातन नहीं पढ़ेंगे और आप उनसे कहें कि वो धर्म के बारे में जाने तो कैसे जानेंगे? और आपने तो एक फ्रॉड नहीं किया है, कई फ्रॉड किए हैं। आपने शब्दों के साथ खिलवाड़ की है और इन लोगों को, जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो ये मानते ही नहीं थे कुछ भी हो रहा है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इन सब का जहन खराब कर दिया है। पहले आपने कहा सारे धर्म बराबर हैं। कोई भी पढ़ा लिखा जिसने जितनी भी रिसर्च की हो, कोई मुझे शब्द बता दे कि धर्म और मजहब में फर्क क्या है। इस्लाम से लेकर के जितने भी हैं ये सिर्फ मजहब हैं। धर्म का अगर कोई ट्रांसलेशन हमारे साहित्य में, हमारे इतिहास में मिलता है, उसका ट्रांसलेशन होता है पंथ। लिहाजा जब सेकुलरिज्म का बुखार इंदिरा गांधी को 1976 में सूझा तो ना तो सरकार ने किसी किस्म का संसद में कोई बहस की, ना इस पे कोई चर्चा हुई, ना कोई डिबेट हुई। इंदिरा गांधी को अपने पॉलिटिकल रीजन से एक सेकुलरिज्म का शब्द डालना था, उन्होंने लिखा सोशलिस्ट सेकुलरिज्म। और ये खास तौर से मैं इसलिए उस पर एम्फेसिस करता हूं कि जो भारत का प्रीएम्बल है, जो लॉ के स्टूडेंट हो वो इस बात को सवाल उठाएं जगह जगह कि जो प्रीएम्बल है उसके बारे में, जो इंग्लैंड का संविधान का प्रीएम्बल है उसमें एक ही बात लिखी है और उसी का रेप्लिका है आपका। उसमें लिखा है प्रीएम्बल के बाद स्पेंट, जिसका लीगल फेटर्निटी ने मतलब मुझे यह बताया कि इसके लिखने के बाद यह समाप्त हो गया और धर्मनिरपेक्ष का आपको गलत अर्थ बता दिया। तो हिंदू इस देश में क्या समझता है कि अगर तिलक लगा लेगा, अगर पूजा करने जाएगा तो वो पड़ोसी छोटे भाई का पजामा बड़े भाई ये पूछेगा, अरे यार तुम हिंदू हो गए हो क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, तुम तो अच्छे, तुम आरएसएस के हो गए हो क्या? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि इस देश की मेजॉरिटी अपनी आस्थाओं को छोड़ दे, अपनी पहचान को छोड़ दे, तब तक तो वो सेकुलर है। लेकिन अल्लाह मियां के बंदे 75 प्रकार की टोपी लगाएं, 76 प्रकार के पजामे पहने, कुर्ता ऊंचा पहने, नीचा पहने, वो फिर भी सेकुलर हैं क्योंकि उनके यहां अवधारणा सेकुलरिज्म की है ही नहीं। हमको आग की बात क्यों करनी पड़ती है, क्रांति की बात क्यों करनी पड़ती है? किसी कवि ने कहा मित्रों कि पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, कि पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा? कि पौरुष गर्म महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा? अरे हम ही चरण चुंबन की भाषा को बोले, कहो फिराक की भाषा फिर कौन बोलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई। मित्रों, हमारे ऊपर आरोप लगा, एक दादरी में कांड हो जाता है, लोग कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए। मित्रों, हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे। 14 बार मोहम्मद गौरी ने
मोहम्मद गौरी ने 14 बार सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारी ने उसे हाथ नहीं लगाया। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन है? हम इस बार में इस देश को 18 बार बंटवा के भी हम कौमी एकता की बात करते तो हमारे जितना सहिष्णु कौन है, हमारे जितना एकतावान कौन है? वहां से बात उठाता हूं, आप अपनी तालियां उठाना कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। कौन लोग हैं हम, क्या लोग हैं हम कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी अब यूं ही सह जाते हैं कि ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, अरे तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, अरे जेहादी, अरे जेहादी, अरे जेहादी जो मेल था उसको हमने साफ किया था जी। अरे जेहादी, तालियां उठाना कि जेहादी जो मेल था उसको हमने साफ किया था जी। अरे 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर-33 भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, मैं यदि सहिष्णु ना होता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। संसद के गलहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, मैं यदि सहिष्णु ना होता कि मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। वाह 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 वाह। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे। लगता है, अरे लगता, एक कड़वी सच्चाई बताता हूं कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। न तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है। अब बताता हूं मित्रों क्या चीज काम में आती है। हम इस अहंकार में रह गए, हमने वेद लिख दिए, हम इस अहंकार में रह गए। सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। हम इस अहंकार में रह गए कि इस हिंदुस्तान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मित्रों क्या चीज काम में आती है मैं आपको बताता हूं कि ना तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है। ना तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। वाह 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 वाह। 1200 साल गुलाम हम इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास अहिंसा थी। 1200 साल गुलाम हम इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास अहिंसा थी, उनके पास हथियार थे। क्या बात, क्या बात। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काटते दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। 10-20 हजार लोग नहीं सर, 7 लाख लोग। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। क्या बात है। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। दुश्मन की छाती
जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। पाक का झंडा ना होता, अरे पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और एक बात, मैं आपसे दोबारा यही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं कैमरे के सामने आके वीडियो में दिख के आपसे बात करूं? तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं फेस कैम स्टार्ट करूंगा। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही काम चलाएंगे। चलिए कल फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।